नहीं, ये खामोशी अच्छी अलामत नहीं है। वाली यारगोचू अब तक जान चुके होंगे कि हमने तोगाई को अगवा किया था। हजूर, आपको क्या लगता है ये जालिम आदमी हमले से बाज रहेगा? मंगोलों को बगावत का सामना करना पड़ा है। तुर्कमान कबाइल अपनी आजादी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस अफरा तफरी में वो लश्कर को रवाना करने का खतरा कभी भी मोल नहीं लेंगे, लेकिन हमें हर हाल में मुहतात रहना चाहिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, मंगोलों ने एक पैगाम रसा भेजा है। शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। लेकर आओ उसे अंदर। मैं ताकतवर गेहातू के सिपा सालार वाली यारगोचू के हुक्म पर आया हूं। किस लिए? जाहिर है मेरे आने की वजह क्या है। तोगाई को आपने कत्ल कर दिया उस्मान साहब। हाँ किया। वो और क्या चाहता है? इसकी कीमत। कीमत? अच्छा, कीमत उसकी। तो क्या है कीमत इसकी? हाँ, अपना 3 साल का महसूल आपको 3 दिन में अदा करना होगा। यह सजा आपको आपके जुर्म के बदले में दी गई है। तीन दिन? अच्छा। हाँ, और अगर आप 3 दिन के अंदर सोना नहीं पहुंचाते तो यारगोचू के साथ आपका मुआहिदा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे सिपाही सोना जमा करने नहीं बल्कि सर जमा करने आएंगे। तुम अगर कह चुके हो तो जा सकते हो यहां से। तो हमें सोना इकट्ठा करना चाहिए, सिर्फ 3 दिन है। तो सरदाराम, मुझे बताइए, आपने सब कुछ सुना है, राय दीजिए क्या होना चाहिए। मान लिया वो जो सोना मांगते हैं हम उन्हें दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे? कबीले की जरूरियात को कैसे पूरा करेंगे? हमें सऊद में जारी करदा इमदाद को रोकना होगा, वरना सिपाहियों की देखभाल नहीं कर पाएंगे। हजूर, ये बाज नहीं आएंगे, मजीद मुतालिबा करेंगे। हमारे पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो हमें मजबूर कर रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा महसूल मांग रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम इसे अदा करें। वो लोग बस हमें जंग के लिए उकसा रहे हैं और कोई वजह नहीं है। मैंने सुल्तान से मुआहिदा किया है, उनके इल्म में लाए बगैर मेरे लिए कुछ करना मुनासिब नहीं होगा। आप तो जानते हैं कि उन्होंने हमारी खातिर अपने तख्त को खतरे में डाल दिया।
अब ऐसा है कि मैं सोचूंगा, फिर ही फैसला सुनाया जाएगा।